नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। शुरू हो चुकी है एक और दिन की शुरुआत और अभी टाइम है 5 बज चुके हैं। 5 नहीं 5:30 हो चुके हैं। मैं दूध निकाल कर लेकर आ चुकी हूँ और आपने बाहर का नज़ारा देख ही लिया है। और अभी मुझे बनानी है चाय और साथ के साथ रई भी लगानी है दूध दही में। तो दोनों काम मेरे साथ के साथ हो जाएंगे। चाय पीऊँगी तब तक इसमें घी आ जाएगा। फिर ये नहीं रहती है टेंशन कि दूध बिलोना है, जब मन करेगा तब घी निकाल लूँगी। क्योंकि सारे दही लेते हैं तो शीत की लस्सी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो होती नहीं है, और ज़रूरत होती है तो मैं निकाल लेती हूँ फटाक से। तो ये भी चाय पानी पीने के बाद घी भी आ गया था, निकाल के मैं आई नहीं थी और अभी आ गई हूँ मैं भैंसों को बाहर निकालने। उसके बाद तो ये है कि घर के सारे काम निपटाने के बाद ही आया जाता है यहाँ पे। तो अभी मैं गोबर उठा के जाऊँगी, अंदर से सफाई करके जाऊँगी सारी, और भैंसों को बाहर बांध के जाऊँगी। तो ये सारे काम मेरे बच्चों के तैयार होने से पहले डेली में होते हैं, क्योंकि अभी तो अंदर की सफाई करना ज़रूरी हो गया है। जब मैं रोटियां वगैरह बना के 9-10 बजे यहाँ पे आऊँगी तो इनको साथ के साथ फिर से अंदर बांधना पड़ता है, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी होने लगी है। 9 बजे के बाद की धूप सहन नहीं होती है, ना तो पशु से और ना ही इंसान से। तो जी बस यहाँ की सफाई हो गई है, अभी जाके बनाएंगे खाना। और खाने में मैं बनाने वाली हूँ दाल, चने की दाल बनाने वाली हूँ। अभी ये समझ लीजिए कि मेरे बच्चे थोड़ी थोड़ी दाल अभी खाना शुरू कर दी है, सबको पसंद आने लगी है। तो मैं सीधा तड़का लगा के दाल को रख दूँगी और नहाने तक वो दाल भी मेरी बन जाएगी। तो अभी मैं लगी हूँ दाल में तड़का लगाने में, और साथ के साथ लगा देते हैं तो अच्छा रहता है। और मुझे लड्डू गोपाल को खिलाना है तो इसलिए प्याज वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि फिर लड्डू गोपाल या प्याज का खाना किस तरह से बनाती है। तो जब मुझे ज़रूरी होता है प्याज का खाना बनाना तो मैं लड्डू गोपाल को वो खाना नहीं खिलाती कि लड्डू गोपाल को अपना चूरमा वगैरह बना देते हैं, कुछ भी खिला दीजिए, लेकिन ये सब नहीं खिलाती। और अलग से फिर अगर आप चाहें तो इसमें प्याज का तड़का दोबारा से लगा सकते हैं। मैं किस तरह से करती हूँ उसके लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगी। तो जी अभी तड़का लगाने के बाद इसमें दाल रख दी है और अभी मैं नहाने जाऊँगी। तब तक यह है कि बच्चे हैं सीटियाँ वगैरह देख लेंगे और मेरा ये काम फटाफट से हो जाएगा। तो जी घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। यहाँ का भी मैंने सारा काम निपटा दिया है और अभी लगभग ही 10:30 बजे हैं। और मैं जैसे व्रत वगैरह भी खोल के आ गई थी, चाय पी ली थी और चाय के साथ मैं चिप्स लेती हूँ। अब अक्सर मैं चाय चिप्स के साथ ही लेती हूँ, व्रत में तो ज़रूर। तो ये है कि सर के दर्द की प्रॉब्लम मुझे नहीं होती। तो अभी गोबर आज तो ये कंप्लीट नहीं होगा, बस जितना मैं टाइम बांध के चलती हूँ हर काम का कि मुझे आधे घंटे तक ये काम करना है या कितनी देर। तो गोबर थेपने के बाद मैं आ गई थी घर पे। और किंसू के पापा आए, इनका तो खेत का काम ऐसा हो रहा है कि बस इसी दरवाजे तक ये आते हैं और यहीं से वापस चले जाते हैं। इनको खेत के काम से फुर्सत नहीं और मुझे घर के काम से। तो जी बस इसी तरीके से चलता रहता है हमारा। तो चलो जी एक बार फिर से जाते हैं जी। तो ये भी टाइम तो 12:15 हो गए हैं। काम मेरा निपट गया है, लेकिन ये है कि फ्लैट से आ गई थी मैं 11:15 बजे। बर्तन वगैरह धोए फिर थोड़ी देर बैठ के भी जाते हैं। ये धोए हुए रखे हैं गर्म कपड़े हैं, इनको मुझे पैक करना है। तो मुझे इन कपड़ों को रखना है बेड में, और मैं इनको इसलिए नहीं रख रही, सारे धो के रख लिए हैं वैसे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इनके लिए जो स्टोरेज नहीं आते हैं रेडीमेड,
एक स्टोरेज मैंने बना के रख रखा है, तो काफ़ी सारे कपड़े ना उसमें आ जाते हैं। और जैसे थैले वगैरह में डाल के रख देते हैं ना, तो वो फिर वैसे ही रखे रहते हैं, ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दो स्टोरेज और बना लेती हूँ, कपड़े रखे भी जाएंगे और अच्छे भी लगेंगे। तो इस वजह से मैं इनको नहीं रख रही। तो बस आज टाइम लगेगा तो मैं बनाऊंगी स्टोरेज। वैसे मुझे सिलाई भी करनी है, एक सूट स्टिच करना है मुझे अपना, क्योंकि शिवरात्रि है परसों। आज लगूंगी तो 2 दिन में पूरा होगा। उससे पहले मुझे लगने वाले हैं 2 घंटे वीडियो एडिट में। और वीडियो एडिट करने का ऐसा काम है कि इसके साथ ना तो कोई दूसरा काम कर सकते हैं, मतलब फुल फोकस इसी पे रखना पड़ता है। इस वजह से भी थोड़ा सा काम अभी लगूंगी। 12:30 तो हो ही जाएंगे चाय पीऊँगी तब तक। अभी लगूंगी जब जाकर 2 बजे तक वीडियो एडिट होगी और आपके पास पहुंचेगी। उसके बाद देख लीजिए कितना टाइम मिलता है, उसमें इंसान क्या क्या करे। और रात को मैं थक जाती हूँ, अभी तबीयत ठीक सी नहीं रही काफ़ी दिन से, तो थक जाती हूँ। इस वजह से मैं नहीं करती रात को कुछ भी। तो जी चलिए अभी मैं बना लेती हूँ चाय, प्लाट में देकर आऊँगी। बंदर आ गए हैं, डर जा। काम ख़त्म हुआ नहीं कि ये आ जाते हैं। और ये देखिए, और अब मुझे तो ये बाहर भी नहीं बैठने देंगे, तो मैं तो अपना अंदर ही बैठ कर करूँगी वीडियो का काम। केशव को दूध पिलाऊंगी, चिप्स उसे खिला दिए थे तो उसके चिप्स मैं खा लूँगी चाय के साथ। तो जी चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। तो जी चाय पानी वगैरह सारा काम अभी मेरा हो गया है, और अभी लगभग बज गया है 1:30 या 1:45 बज गया है। मैंने वीडियो भी डाल दी है। अभी मुझे करना था, ये गाउन है, ये फुल लेंथ का जो गाउन होता है, और मुझे इसका ब्लाउज और लहंगा अलग निकालना है। तो मैं उसी तैयारी में लग गई थी। अभी तो मैं इसे बस ये अलग अलग ही करूँगी, यानी कि इसकी सिलाई वगैरह जहाँ जहाँ से खोलनी है वहाँ से सिलाई खोल के इसको रख दूँगी। उसके बाद जो आपको साइड में दिख रहा है रानी कलर का, वो सूट मुझे स्टिच करना है, मेरा ही है वो। तो बस इसकी मैं अभी सिलाइयाँ खोल लेती हूँ और इसको रख देते हैं साइड में। हेलो जी, एक बार फिर से राधे राधे। टाइम 4 बज गया है, तो मैंने एक सूट कंप्लीट कर दिया है। सिलाई का जितना आज के लिए ज़रूरी था उतना दिया कर। अभी देखती हूँ एक सूट और सिलाई करना है, अगर वो अभी हो जाएगा तो, नहीं तो अपना ब्लाउज कंप्लीट करूँगी मैं अब, क्योंकि लाइव वगैरह तो शुरू कर नहीं सकती। हमारी गली में इस साइड शादी है, तो अभी बारात निकलेगी, तो डीजे आपको अभी सुनाई दे रहा होगा, डीजे की आवाज़ आने वाली है काफ़ी तेज़ तेज़। तो वीडियो का काम अब नहीं होगा, तो मैं निकाल के लेके आती हूँ दूध, और फिर करती हूँ अपनी साड़ी को कंप्लीट। मिलते हैं आपसे प्लॉट में। तो जी अभी मैं आ गई हूँ दूध निकालने के लिए। ये काम मेरा कभी भी स्किप नहीं होता है। 4 बजे मुझे इनको शानी डालनी पड़ती ही है, और पशुओं को ना हमसे ज़्यादा टाइम का पता होता है। जब मैं 10-5 मिनट अगर लेट हो भी जाती हूँ तो फिर ये गाय है ना, ये आवाज़ देने लगती है। तो बस अभी फटाफट से इनको शानी डाल देते हैं, शानी के साथ साथ चाट और फिर दूध भी निकालने का। तो ये तीनों काम मेरे साथ ही हो जाएंगे। और जिस दिन टाइम रहता है तो साथ के साथ मैं गोबर डाल के आती हूँ, और जिस दिन टाइम नहीं रहता है तो मैं सुबह डाल देती हूँ। तो बस इसी तरीके से कभी इस काम को छोड़ दिया कभी उसको, काम सारे ही होते रहते हैं। और ये देखिए भैंस की शैतानी, खोर के अंदर ही ये खड़ी हो जाती है। तो जी अभी बारी बारी से कर देते हैं इनका ये काम। करने तो हमको ही है, दूसरा कोई आने वाला है नहीं। तो जी फटाफट से अपना निपटा लेते हैं।
दिखाने तो दे। दिख तो रहे हो नहीं इसमें। चल बेटा। तो जी हमारी गाय की ना जो थन के पास खाल है ना, वो काग ने दी कट कर, क्योंकि वो चिच्चड़ वगैरह इसके चुग रहा था और उसने ये चोंच इस तेज से मारी कि उसकी खाल ही कट कर अलग हो गई। तो वहाँ पे मैंने दवाई लगा दी है, और जो दवाई मैं यूज़ करती हूँ ना, वो पशुओं के लिए इतनी फ़ायदेमंद है कि आप अगर पशु रखते हैं तो भूल जाएंगे। किसी भी पशु के कटे हुए पर घाव पर लगा दीजिए, जल्द से जल्द उससे आराम होता है। तो वो मैं कभी भी वीडियो में, क्योंकि मेरी दवाई अभी थोड़ी ही है, ख़त्म हो गई है, तो मैं जिस दिन बनाऊंगी उस दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी क्या दवाई है, कैसे बनानी है। तो जी बस अभी रात का टाइम हो गया है, अंधेरा तो हो ही गया था वहाँ आपने देखा। अभी मैं बनाने लगी हूँ सब्जी, और सुबह दाल बनाई थी, लेकिन बच्चों ने क्या किया, स्कूल से आने के बाद कटोरी में डाल के खाई भी नहीं और वो ऐसे ही रख दी। तो फिर अभी वो तो यूज़ होगी नहीं, तो मुझे सब्जी फिर से बनानी पड़ेगी। तो जी सब्जी मैंने आप क्या बनाई वो आपको बताया ही नहीं। सब्जी मैंने बनाई थी खीरे की, एक खीरा था और एक पेठा था। और खीरे की सब्ज़ी कभी टेस्ट कीजिएगा बनाकर, इतनी टेस्टी बनती है। जैसे लौकी की सब्ज़ी हम बनाते हैं ना, लौकी टिंडे की, उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी वो सब्ज़ी मुझे लगती है। तो जब कभी सब्ज़ी नहीं होती है घर में, तो खीरे तो रखते ही हैं सलाद के लिए। तो एक खीरे से भी आप अच्छी खासी सब्ज़ी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, हमारी फैमिली ना सब्ज़ी कम खाती है, मैं ज़्यादा खाती हूँ। तो वो एक खीरे की सब्ज़ी भी हमारे लिए रात के टाइम में काफ़ी होती है। लेकिन एक आज वो रखा हुआ था पेठा, उसके साथ मैंने एक खीरा मिक्स कर लिया, 2 टमाटर छोटे छोटे, तो उनसे हमारा शाम का काम चल गया। थोड़ी सी दाल बची हुई थी, इतनी नहीं थी कि मैं प्लाट में देख कर आऊँ। और फिर जैसे कि मेरा फास्ट था और मेरा मन था कि मैं दाल ही खाऊं, तो दाल मेरी गर्म हो रही, तब तक अपनी जो उठा पटक है वो कर देते हैं, बर्तन में इकट्ठे कर देती हूँ, जो भी सब्जी वगैरह है वो ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मैंने अपनी डाल ली है और किंसू के पापा के लिए डाल के रख दी है। तो उनकी कोई भी गारंटी नहीं होती है, ना दिन में ना रात में, पता नहीं उनको भूख लगती ही नहीं कभी। हाँ, जिस दिन कोई चीज़ घर में नहीं होगी ना, उस दिन उनको बड़ी तेज़ भूख लगती है। तो जी पता तो है नहीं वो खाएंगे या नहीं, और खाई भी नहीं थी उन्होंने। तो मैंने रख तो दी हैं रोटियां और सब्जी, और अभी कर लेते हैं अपनी खाने की तैयारी। और इस वीडियो को बस मैं यहीं पर रोकूंगी, क्योंकि ज़्यादा शूट नहीं हो पाया। जब हम खाना खा रहे थे तभी आ गए थे सारे बंदर, और छत पर जैसे अंधेरा रहता है ना, तो बर्तन साफ़ करने का बिल्कुल हो ही नहीं पाया। किंसू के पापा का काम ज़रूरी था खेत में, तो इस वजह से फिर वो आ नहीं पाए और मुझे बर्तन छोड़ के ही सोना पड़ा, क्योंकि वो आए थे 9:30 बजे। फिर वो कोई टाइम नहीं था बर्तन का, क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है इस टाइम तक, गांव में सब लेट जाते हैं अपना अंदर सब। तो जी बस अभी मैं अपनी थाली लगा रही हूँ, और मुझे आज से लस्सी पीने का मन था रात में, तो मैंने अपनी लस्सी डाल ली है। दाल है और जो सब्ज़ी बनाई है वो है, तो अपना सिंपल सा हमारे माँ बेटे का तो यही खाना होता है, या तो दही या लस्सी साथ में हम रात में ज़रूर लेते हैं। उसके बाद में हम सोने के टाइम पर दूध लेते हैं। तो जी बस इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पर। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।